हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 4 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी का अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल एवं स्टडी से संबंधित सारी फाइलें आपको इस टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों गुना आईएएस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, इसको सब्सक्राइब करें जाके। और स्टडी से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं सारी इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को। हाल ही में जो विश्व विकलांग जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 3 दिसंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर होगा। जबकि अगर दोस्तों देखा जाए 1 दिसंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया विश्व एड्स दिवस मनाया गया। वहीं 2 दिसंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साथ ही भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश के मार्टी क्राफ्ट का निधन हो गया। यानी कि मार्टी क्राफ्ट जो किस देश के थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन है डेनमार्क, कनाडा, चीन या मलेशिया। मार्टी क्राफ्ट जो थे वो कनाडा के एक टीवी निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। मार्टी क्राफ्ट को एमी अवार्ड प्राप्त है, ये टीवी निर्माता थे। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कनाडा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। वर्तमान में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडो। वहीं कनाडा की जो मुद्रा है वो है कैनेडियाई डॉलर है। कनाडा जो महाद्वीप पर है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर देखा जाए कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है जो किससे लगती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लगती है, वो विश्व की सबसे बड़ी भूसीमा है। वहीं अगर देखा जाए कनाडा की जो डेनियल मैक गाय जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कॉप 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया। यानी कि OGDC जो जारी किया, OGDC यानी कि ऑयल गैस डिकार्बोनाइजेशन जो जारी किया वो किसने किया। ऑप्शन है ब्रिटेन ने, भारत ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या सऊदी अरब ने। दोस्तों हाल ही में जो OGDC जो जारी किया वो किया सऊदी अरब ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब होगा। क्या है दोस्तों, अभी वर्तमान में जो कॉप 28 जो है वो चल रहा कहाँ पर, इसकी बैठक चल रही है। इसकी बैठक जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में चल रही है। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं डॉक्टर सुल्तान जवेर कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए जो कॉप है वो है UNFCCC से संबंधित, यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट से संबंधित, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। जबकि कॉप की जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक वो हुई थी कॉप फर्स्ट 1995 कहाँ पर, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। जबकि भारत में इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 2018 में हुई थी कॉप 8 के नाम से। जबकि कॉप जो 27 हुई थी 2022 में वो हुई थी शर्म अल शेख मिस्र यानी कि इजिप्ट में हुई। अब अगर देखा जाए जो OGDC है, OGDC की जो जारी किया गया वो किया गया कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। और इसको जो लाया गया वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर लाए। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा वो है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि UAE है, इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी है। वहीं इसकी मुद्रा है UAE दिरहम है, दिरहम है, UAE दिरहम है। वहीं इसके वर्तमान अगर राष्ट्रपति देखे जाएँ तो वो है खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया। ऑप्शन है बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, म्यांमार ने या थाईलैंड ने। बंगाल में जो चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया, चक्रवात मिचोंग, जिसका नाम जो रखा वो रखा म्यांमार ने रखा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी। यानी कि नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन सी बनी। ऑप्शन है हरित कौर दयाल, P बंदोपाध्याय, साधना सक्सेना या प्रेरणा देवस्थली। दोस्तों प्रेरणा देवस्थली जो है नौसेना युद्धपोत में कमान संभालने वाली पहली अफसर मिली। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा जो देवस्थली है इसने INS त्रिकंद में अपनी सेवा दी है जो गोवा में दी है। इस प्रकार अब परीक्षा पर जो चर्चा देखी जाए वो है कि जो हरिता कौर जो दयाल हैं वो वायु सेना में प्रथम महिला पायलट हैं। जबकि P बंदोपाध्याय जो हैं वो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल हैं। वहीं साधना जो सक्सेना है दूसरी महिला एयर वाइस मार्शल है। P बंदोपाध्याय पहली महिला एयर वाइस मार्शल है, जबकि साधना जो सक्सेना है वो दूसरी महिला एयर वाइस मार्शल हैं। इसके बाद आज का जो हमारा शुभ विचार है वो है कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली या वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में जो भारत की 84वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी वो बनी वैशाली रमेश बाबू बनी। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली रमेश बाबू है। भारत की जो पहली ग्रैंड मास्टर जो महिला थी वो थी विजया लक्ष्मी थी, पहली महिला जो थी विजया लक्ष्मी थी, जबकि वैशाली रमेश बाबू जो है वो 84वीं हैं। वैशाली रमेश बाबू हैं तीसरी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि पहली जो ग्रैंड मास्टर है सबसे युवा वो है कोनेरू हम्पी हैं, जबकि हरिका द्रोणावल्ली जो है दूसरी युवा महिला है, जबकि वैशाली रमेश बाबू तीसरी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। साथ में वैशाली जो रमेश बाबू है वो भारत के जो शतरंज जो खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद की बहन है। इस प्रकार बहन भाई की जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर जो पहली जोड़ी है जो आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू हैं। साथ में अगर देखा जाए भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जबकि सबसे युवा जो है वो कौन है? आर प्रज्ञानंद है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई में या हैदराबाद में। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल जो अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का जो अनावरण हुआ वो हुआ गुरुग्राम में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। अब आगे देखेंगे परीक्षा पर जो चर्चा है वो है हरियाणा से संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। वहीं वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री यानी सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर हैं। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। वहीं अगर देखा जाए नेशनल पार्क है जैसे कि सुल्तान नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट समझौता किया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस या स्वीडन के साथ। दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट का समझौता किया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस महारत्न कंपनी को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में 2 पुरस्कार मिले हैं? यानी कि हाल ही में किस महारत्न कंपनी को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में 2 पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन है एनटीपीसी को, आईओसीएल को, बीपीसीएल को या एचपीसीएल को। दोस्तों हाल ही में एनटीपीसी को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में 2 पुरस्कार मिले हैं। अब अगर देखा जाए एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। भाई एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी में। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं एनटीपीसी के वो हैं गुरदीप सिंह हैं। इसके बाद अब परीक्षा पर जो चर्चा देखी जाएगी वो देखी जाएगी जैसे भारत में महारत्न कंपनी, वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। अब इसमें से जैसे कि महारत्न कंपनी में जैसे कि भेल जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। वहीं एनटीपीसी की स्थापना 1975 में, गेल की स्थापना 1984 में, सीआईएल की स्थापना 1975 में, सेल की स्थापना 1973 में, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में, आईओसीएल की स्थापना 1964 में, बीपीसीएल की स्थापना 1977 में, एचपीसीएल की स्थापना 1974 में। वहीं अगर देखा जाए पीजीसीएल की स्थापना 1989 में, पीएफसी की स्थापना 1986 में, आरईसी की स्थापना 1969 में, आईओएल की स्थापना 1959 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती? दोस्तों राजस्थान में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए। राजस्थान के साथ ही 4 अन्य राज्यों में हुए जैसे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में। इनमें से जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला। वहीं तेलंगाना में देखा जाए तो कांग्रेस को बहुमत मिला और जबकि मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत मिला। अब अगर देखा जाए राजस्थान की जो विधानसभा सीटें कुल 200 सीटें थीं। इनमें से एक सीट पर निधन हो जाने के कारण 199 सीटों को क्या हुई? मतगणना हुई। इनमें से जो बीजेपी को जो सीटें मिली वो मिली 115 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली। वहीं अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 115 सीटें किसको मिली? बीजेपी को मिली। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से ज्वाइन करें। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, इसको सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी से संबंधित सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल सकें और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसलिए आप गुना आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर से इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर अभी तक आपने
गुना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।